टीकाराम जी। जूली का जो बयान है, उससे क्या ये संकेत मिलता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज को अधिक महत्व देती है? उनके बयान से क्या आ रहा है आपकी? क्या उनका बयान मैंने नहीं सुना, क्या बयान था उनका? नहीं, बयान उनका जर्नल था कि अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात को लेकर, उनको सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को लेकर ही था। टीकाराम जूली अपने कार्यकर्ताओं को लेके क्या बयान देते हैं, उससे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि पार्टी के हुँ, नेता हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ हुँ, तक हुँ, कांग्रेस पार्टी की तो मैंने बात की कि वहाँ ना नेता है, ना नीति है, ना हुँ, हुँ। नियम है, ना कोई दिशा है। तो इसलिए उसको तो पार्टी कहना ही बिल्कुल गलत है। तो सर क्या लगता है इस बार बीजेपी कौन से मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरेगी? क्या उनकी रणनीति रहेगी इस बार? इस बार देखिए बीजेपी के सामने ये है कि जो भजनलाल जी की सरकार का हुँ, 10 महीने का कार्यकाल है, उसमें कई हुँ, ऐसी उपलब्धियाँ हुई हैं। पहली बात तो ये है कि जो गहलोत गवर्नमेंट के दौरान जो घोटाले हुए थे या जो अन्याय हुआ था, छात्रों के साथ, हुँ, परीक्षार्थियों के साथ, बेरोज़गारों के साथ, महिलाओं के साथ, हुँ, किसानों के साथ, उसको दूर करने का काफ़ी प्रयास किया है। दूसरा राज्य में जो विकास की योजनाएँ लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, हुँ, अटकी हुई थी, उनको तेज़ी से अ, लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेज़ी से काम हुआ है। अभी बहुत दिसंबर में ही जो है इन्वेस्ट राइज़िंग राजस्थान के नाम से एक इन्वेस्टर हुँ, मीट होने जा रही है, जिसमें जी, दुनिया के तमाम देश इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। लगभग 15 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। एमओयू हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के। तो ऐसी एक आशा है कि आने वाले समय में अगर ये धरातल पे उतरते हैं तो लाखों लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। राजस्थान जो पिछले लंबे समय से एक इन्वेस्टमेंट के लिए तरस गया और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है और यहाँ हुँ, 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 बेरोज़गारी इसी कारण बढ़ गई है और यहाँ के जो युवाओं को बाहर नौकरी के लिए जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हुँ, ये सारी परिस्थितियाँ आने वाले 4 सालों में बदल जाएँगी और भजनलाल जी की सरकार ने उसकी आधारशिला रख दी है और वो एक बहुत मजबूत आधारशिला है, जो आने वाले समय में उसका पता लगेगा। तो इसलिए ये सारे ऐसे बड़े काम हैं, जो पानी से लेके बिजली तक, इंडस्ट्री से लेके कृषि तक और आम छात्र के हित से लेकर महिलाओं के हितों तक, हर जगह छोटे-छोटे ऐसे छोटे-बड़े सब काम हुए हैं। वही हमारा आधार है जिसको लेकर हम जाएँगे, हम कहेंगे कि किस तरह से जो बदलाव एक आया है पिछले 1 साल के दौरान और जनता वास्तव में देखिए खुश है, क्राइम का रेट घटा है प्रदेश में हुँ, हुँ, और जिस तरह का क्राइम जो हीनियस क्राइम जो गहलोत गवर्नमेंट के दौरान हुए अब नहीं होते हैं। क्योंकि जिस तरह की कठोरता से शासन हो रहा है, उसका असर अपराधियों पे भी पड़ा है, डर रहे हैं। तो ये सारे जी, जी। मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जाने वाले हैं। सर मैं एक टॉपिक है वो ऐड करना चाहूँगी इसमें, जो अभी एक केस आया था प्रेमचंद जी का उप मुख्यमंत्री हैं जो, उनका एक रशियन महिला के साथ एक कुछ इमेजेस वायरल हुई है और वो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था और ऐसे काफ़ी मुद्दे लगातार आते ही जा रहे हैं राजस्थान की। आखिर क्या मामला है? क्या इसको निजी तौर पर लिया जाए या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे मामलों को? क्योंकि ये मुद्दा ना सब चैनल्स पे चल रहा है। रोमा जी, ये हुँ, 100% गॉसिप है। मुझे वो इमेज हुँ, दिखाइए। हुँ, कौन-सी इमेज है? एक भी इमेज किसी के पास नहीं है। इस तरह की गॉसिप कांग्रेस के चमचों द्वारा, दलालों द्वारा एक फैलाई गई कि इस तरह के कथित वो भी उनके नाम से नहीं, वो भी एक जो गुमनाम तौर पे एक मंत्री किसी के साथ इन्वॉल्व ना तो वो घटना थी, ना मंत्री थे, ना कोई आया और ना कोई दावा करने को तैयार, ना कोई केस हुआ, ना कोई महिला, ना कोई पुरुष और ना कोई चित्र है, ना कोई घटना है। तो ये सारी की हुँ, सारी जो है एक गॉसिप जो चली और उस गॉसिप को मीडिया में उछाला गया और वो उसी तरह का फुस-फटाका निकला। वो बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा ईरान ने इज़राइल पे जो दागे थे ना रॉकेट, सारे के सारे हवा में फुस हो गए और ऐसे ही सारे फुस हो गए उनके रॉकेट और अब खुद ही हुँ, कांग्रेसी हाथ मलते हुए फिर रहे हैं और कह रहे हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा।" तो इसलिए एक तो क्या है कि कांग्रेस इस बात से ज़्यादा चिंती है कि
भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति को नेतृत्व दिया और कांग्रेस को यही डर है कि अनुसूचित जाति को वो अपना जो है वो एक गुलाम वोट बैंक मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरकार में जिस तरह से उनको एक ओहदा दिया है, उनको जो एक प्रमुखता दी है, उसके बाद अनुसूचित जाति को भी लगने लगा है, वो वोटर्स को भी लगने लगा है कि अरे हमारा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से करने के लिए उन्हीं को क्यों नहीं टारगेट बना लिया जाए। तो ऐसे वो कभी मदन दिलावर जैसे कद्दावर नेता को टारगेट बनाते हैं, तो कभी प्रेमचंद बैरवा को बनाते हैं। क्यों वो उनके निशाने पे, कांग्रेसियों के निशाने पे केवल अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। वो केवल वोट बैंक की उनकी राजनीति है। केवल वोट बैंक के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के एससी नेताओं को टारगेट करके उनको नीचा दिखाना चाहती है, जिससे उनकी लीडरशिप खत्म हो। लेकिन इसका बड़ा रिवर्स हो रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो नेता आगे बढ़ रहे हैं, उनको जानबूझ के क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, और किसी को नहीं, अनुसूचित जाति के नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो ये इस बात को लेकर एससीज में बहुत ही बड़ा रोष है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगी। ये कुल मिलाकर एक झूठ का गुब्बारा था। जो मैंने कहा ना कि झूठ के सहारे पे खड़ी है, तो ऐसा ही था। जो जिस चित्र की अगर बात करती है तो ऐसा कोई चित्र है तो मुझे दिखाइए, ऐसा कोई चित्र नहीं है। वो बात भी फैलाई गई है कि चित्र है, ये है, वो है। न चित्र है, न एफआईआर है, न महिला है, न पुरुष है, न घटना है, न घटनाक्रम है। तो ये सारी जो बातें हैं ये एक केवल हवाई थी और हवा में उड़ गई और उसका अब नुकसान कांग्रेस को इन चुनावों में भोगना पड़ेगा, जब अनुसूचित जाति के लोग इसका जो है बदला लेंगे कि हमारे नेताओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जी। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। हमने ना कई बार सुनने में बहुत आता है कि जो अदर स्टेट से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं राजस्थान में, उनके सुसाइड के केस बहुत आते हैं। क्या ऐसा है? ये आपसे कन्फर्म करना चाह रहे हैं हम। देखिए, ये घटनाएँ निश्चित तौर पे कोटा जहाँ जीए की तैयारी के लिए या नीट की तैयारी के लिए जो आते हैं, वहाँ ये कोई राजस्थान की घटना नहीं है। ये पूरे देश भर की घटना है, जहाँ बच्चों पे कंपटीशन के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है और हम माता-पिता भी और ऐसे उनको पैसे दे देते हैं और खर्च कर देते हैं और सोचते हैं कि बस अब वो बन जाएगा और उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उस प्रेशर में ही बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जाता है। ये कोटा की चर्चा इसलिए होती है कि कोटा में सबसे ज़्यादा लगभग 4-5 लाख बच्चे देश भर से आते हैं वहाँ तैयारी करने। इसलिए वहाँ 2-4 घटनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए कोटा फैक्ट्री जैसी जो है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे सीरीज़ भी बनी है। तो ये सारी इन्हीं बातों को लेकर है कि क्या हालात हमारे समाज में बन रहे हैं। तो हम कितना बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं और पढ़ाई के इस कॉम्पिटिटिव बोझ को हम कैसे डाल रहे हैं। देखिए, एक और दिमाग में बैठा दिया गया है कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा समाज में और सब बेकार है। तो ये हम सब जानते हैं कि केवल सारे ही डॉक्टर और इंजीनियर ही बनने लग गए तो बाकी क्या होगा। तो इसलिए ये एक मानसिकता से निकलना होगा, बच्चों को समझाना होगा। इसमें केवल कोटा की घटना नहीं है, ये देश भर की घटना है और इससे निकालने के लिए सबको प्रयास करने ही होंगे और हमें हमारे जो एक फ़ोकस्ड हो गया है कि हम कि नहीं इंजीनियर और डॉक्टर जो है वो मेरे बच्चों को बनना चाहिए, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि और बहुत ऑप्शन हो गए। हमारे टाइम पे निश्चित तौर पे जब हम स्कूलों में पढ़ते थे कम ऑप्शन थे, लेकिन आज तो इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इतनी ज़्यादा प्रोफ़ेशन जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, वो सब हम सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए और काउंसलिंग सम्मिलित प्रयास से, सामूहिक प्रयास से, सामाजिक प्रयास से इस तरह की घटनाएँ रुकेंगी। जी। ठीक है। ओके सर। सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।